नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। कुछ हफ्ते पहले मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था एक बड़ा ही विचित्र एक्सपीरियंस लेके, या यूँ कह लीजिए कि एक बड़ी ही विचित्र आत्मकथा थी। आज उसी विचित्र एक्सपीरियंस का मैं दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और उससे पहले एक छोटा सा रिकैप आपको देता हूँ जो पहले पार्ट में आपने सुना। अभी तक आपने सुना कि जब मैं मुंबई में एक पीजी में रहता था तो उस रूम में 2 सिंगल बेड थे और वहाँ पर अकेले रहता था। इस दौरान जब मैं उस बेड पे सोता था जो मुझे एलोकेट हुआ था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी सोने में। लेकिन ऐसा 3 से 4 बार हुआ कि मैंने जब बेड चेंज किया और मैंने दूसरे बेड पे सोने की कोशिश की तो रात में 2 से 3 बजे के बीच में मेरी नींद हमेशा टूटती थी और एक बहुत ही डरावना अजीब से सपने के कारण टूटती थी। और रात में ऐसा 2 बार होता था। तो पहले 1-2 बार तो मुझे लगा कि हो सकता है स्ट्रेस के कारण या मेरी जॉब में जो व्यस्तता है उसके कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तीसरी और चौथी बार ऐसा मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। फिर यूँ हुआ कि मैंने कभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मैं अपने बेड पे ही सोता था और मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मेरी लाइफ मुंबई में जैसी व्यस्त थी वैसी चलती रही। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त वाराणसी से मुंबई आया था एक इंटरव्यू के सिलसिले में, और उससे मिलने के बाद मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ रह सकता है एक रात, चूँकि एक ही रात की बात थी। उसका इंटरव्यू था अगले दिन सुबह और उसने मेरा जो प्रपोज़ल था मेरे साथ रुकने का एक्सेप्ट कर लिया था। चूँकि मेरे पास पीजी का रूम खाली भी था, दूसरा बेड खाली था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब उस रात ये हुआ कि हमने काफ़ी सारी बातें की। डिनर पे हमने डिनर बाहर रेस्टोरेंट में किया और बहुत सारी बातें की, हमारे कॉलेज के दिनों की, हमारे स्कूल के दिनों की, और बड़ा अच्छा लगा मुझे उन सारी बातों को करते हुए। घर जब हम पहुँचे तो लगभग 11:30 बज चुके थे और हम लोग दोनों बहुत थके हुए थे। तो हम दोनों ने फिर सोने का प्रबंध किया। मैं अपने बेड पे आया और उसको दूसरे बेड पे मैंने सोने के लिए बोल दिया। हमने लाइट बंद कर दी, थोड़ी देर बातें की अंधेरे में और फिर उसके बाद हम दोनों सो गए। मेरी नींद लगभग रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में खुली और मुझे इतना याद नहीं है कि वो नींद क्यों खुली, क्यों टूटी मेरी नींद। लेकिन जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त है वो दूसरे बेड पे बैठा हुआ है, जिसे हम कहते हैं चौकड़ी मार के बैठना, और वो दीवार के सहारे बैठा हुआ था। और जो स्ट्रीट लाइट खिड़की से अंदर आती थी उसकी रोशनी में मैंने देखा कि उसका जो फेस है या उसका जो वो खिड़की की तरफ देख रहा था और कहीं कुछ सोच रहा था वो। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा इस चीज़ को देख के और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक? उसने मुझसे बड़ी कांपती हुई आवाज़ में ये बोला कि उसकी नींद टूट गई थी थोड़ी देर पहले और उसने बहुत डरावना सपना देखा। और जब उसने आँख खोली तो उसे लगा कि जो खिड़की है उस रूम की, उसके पास में कोई बैठा हुआ है और एक वो काली परछाई के रूप जैसा था वो, और वो वहाँ कोई बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। अब मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी बात सुन के मुझे एक बात का तो यकीन ज़रूर हो गया कि कुछ ऐसा है उस कमरे में या उस बेड पे, दूसरे वाले बेड पे, जो नहीं होना चाहिए और वो जगह रहने लायक नहीं है वहाँ पर।
तो उस रात फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ नहीं रुकूँगा। और हमने कोशिश की, थोड़ी देर हमने बातें की, और बातें करने के बाद फिर हमने, चूँकि सुबह के 3:30-4 बज चुके थे, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी देर अगर वो सो लेगा तो उसको इंटरव्यू में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट मान के हम दोनों ने ही थोड़ी देर और आराम करने का सोचा। सुबह मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, और चूँकि पीजी में मेरे पास इतना सामान नहीं था तो मैंने अपनी अटैची पैक की, अपना लगेज पैक किया, और उस दोस्त के साथ ही मैं भी उस घर को छोड़ दिया मैंने। अब इसके आगे की जो कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको इसके तीसरे पार्ट में बताऊंगा। मुंबई में हम दोनों नए थे, वो एक ही दिन हुआ था उसको आए हुए, और मैं लगभग 3-4 महीने से था वहाँ पर। और आपको तो पता ही है कि मुंबई में घर लेना इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद हम दोनों कहाँ गए, क्या हुआ हमारा, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एक्सपीरियंस है सुन के बड़ा अजीब लगा होगा। और ये एक सत्य कथा है, ये मेरे साथ हुआ है, और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बट दिस इज़ अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ मुंबई। और इसके आगे की कथा आपको ज़रूर सुनाऊंगा, बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूंगा। इसी तरीके से सुनते रहिए। मेरा नाम मनीष अरोरा है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।